मेरठ मेट्रो और नमो भारत की बात की जाए और पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी सी लगती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर मेरठ मेट्रो और नमो भारत की, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी इनके लिए जो प्रयास किए हैं उसे भुलाया नहीं जा सकता। दिल्ली के चक्कर लगाने की बात हो या फिर दिग्गज नेता उससे मिलकर मेरठ मेट्रो की मजबूत पैरवी करने की बात हो, हमेशा सांसद रहने के दौरान राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के लिए हमेशा कोशिशें करते रहे हैं। आज जब नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सौगात मिली तो वो कहने लगे कि देश की पहली नमो भारत मेरठ को भी मिलना बड़े गर्व की बात है और ये सब सपना पीएम मोदी ने सच करके दिखा दिया है। एक दौर था जब मेरठ से दिल्ली जाना महाभारत था और सोचना पड़ता था, लेकिन सब गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं और दिल्ली मेरठ के बेहद करीब आ गई है। सिटी हलचल संवाददाता सिद्धार्थ गुप्ता ने पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नमो भारत और रैपिड रेल का आज उद्घाटन हो गया, जिसकी नींव जो पूर्व सांसद हमारे हैं उनके कार्यकाल में रखी गई थी। उन्होंने इसको लेकर बड़ी मेहनत करी है, बड़ी जद्दोजहद इन्होंने करी है, जो आज मेरठ की जनता को सौगात मिली है। बात करते हैं पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल से। सर, जानना चाहूँगा, पूरी मेहनत आपने करी है, पूरा आपने जितनी जद्दोजहद इसके लिए करी है, आज कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है भाई। कोई परिश्रम करता है और उसका अच्छा परिणाम आ जाता है, बढ़िया परिणाम आ जाता है तो मन खुश होता है। वास्तव में देखिए, मेहनत की जहाँ तक बात है, मैं सांसद था तो मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने किया। ये प्रत्येक जनप्रतिनिधि उस काम को करता ही है। और मेरठ के अंदर कनेक्टिविटी का ऐसा इशू था जो उसके कारण से मेरठ पिछड़ रहा था। तो कोशिश तो मैंने 2009 से 2014 तक भी की थी, परंतु यूपीए 2 के जमाने में कुछ मिला नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, उनके आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो पहले मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे मिला और आज जो है उस ट्रेन का भी लोकार्पण हो गया है, जो मेरठ का पूरी तरीके से भाग्य चित्र बदलने वाली है। सर, अगर मैं बात करूं, चाहे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की हो या नमो भारत की, उसको लेकर के जितनी जद्दोजहद आपने कहा, कितना आपको उसके लिए कष्ट उठाना पड़ा, कितनी आपने उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, उसके बारे में थोड़ा सा। मेरी जिम्मेदारी थी। अब देखिए, बार बार जैसे ये हुआ 2015 की 31 दिसंबर को, मुझे ध्यान है, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण, वो शिलान्यास हुआ था। उसके बाद हम बराबर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, अधिकारियों के साथ, मीडिया के साथ, उनके माध्यम से विषय की को फॉलो करते रहे, तो वो बनता रहा। एक अच्छे समय से उसका निर्माण होकर के लोकार्पण हो गया। इसी प्रकार से हमारा ये जो रैपिड रेल का विषय था, भाई एस्पिरेंट तो और भी थे, पानीपत वाले थे हरियाणा में, राजस्थान के अंदर अलवर वाले थे, हम भी थे। और हमारा जो रिकॉर्ड था एनसीआरपीवी के अंदर, वो बहुत बढ़िया नहीं था इस मामले में। ये तो माननीय योगी जी इधर मुख्यमंत्री भी हो गए और माननीय प्रधानमंत्री जी आई गए 2014 में। उसका परिणाम ये हुआ, थोड़ी शायद मेरी भी कोशिशें थी कि पहली रैपिड रेल मेरठ को मिली और हम वो शहर हैं जो देश की पहली रीजनल रेल को प्राप्त जिन्होंने किया है। ये एक बात है, मेहनत तो करनी होती है कि, परंतु मैं समझता हूं कि जनता का आशीर्वाद और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है। मैं जनता को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। सर, क्रांति धरा के, अब क्रांति के जो धरा है हमारी, उसको विकास, क्रांति को विकास के पर लग गया है, क्या कहेंगे, कितना विकास? और लगे गए हैं। और मुझे ध्यान है, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा, जब 31 दिसंबर 2015 में इसका शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया था मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का, तो उन्होंने कहा था ये कि मेरठ के लोग बड़े पुरुषार्थी हैं और जब ये कनेक्टिविटी इनको मिल जाएगी तो ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, तो उनका जो विश्वास है ये पूरा होगा। और आप देखें कि मेरठ के अंदर बदलाव दिखाई देना शुरू हो गया है। आम आदमी के जीवन के अंदर इस रैपिड रेल के कारण से सुविधा आएगी, उसके अंदर एक सुकून आएगा, संतोष आएगा और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। व्यापार के लिहाज से किस नजरिए से देखते हैं? हर प्रकार से। देखिए, पहले क्या होता था, अब जैसे कानून व्यवस्था का विषय भी आया, कानून व्यवस्था खराब थी, यहाँ से लोग इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे थे। आपको ध्यान होगा, जो मैनकाइंड के जुनेजा जी हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने बाहर इसलिए इंडस्ट्री लगाई क्योंकि मुझे यहाँ पर माहौल नहीं लगा, मेरे भतीजे को उठा लिया था ये, और आज वो कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आऊँ। तो ये जो सारी सुविधाएं बनी हैं और जो सारा वातावरण बना, इकोसिस्टम डेवलप हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसके कारण से अब इन्वेस्टमेंट आएगा।
उसके कारण सब रोजगार आएंगे और उन रोजगारों का लाभ जो नौजवानों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पूरे मेरठ का चित्र बदलेगा और मेरठ उत्तर प्रदेश का ब्राइट स्पॉट आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी बनकर के उभरेगा, ये हमको विश्वास है। सर इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि जिस तरीके से आपने प्रयास किए थे, सौगात मिली है लेकिन मिली आपके वजह जिससे प्रयास आपने करे, जितने अथक प्रयास आपके रहे, वो भी मतलब कि वो भुलाए नहीं जा सकते। आपका बहुत बहुत तो धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि और मैं यही कहूँगा कि जितना अथक प्रयास आपने किए इस चीज को लेकर के, तो आपके प्रयासों को जो है भुलाया नहीं जा सकता। तो कैमरा पर्सन नवीन के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल।